हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने एक ABC ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है, जिसमें ए जो है ये प्रिज्म एंगल है। इंसिडेंट रे AQ प्रिज्म के AB सरफेस पे यहाँ पे आएगी और यहाँ पे Q पॉइंट पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयर से डेंसर में जब भी जाती है तो लाइट रे क्या होती है, नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और ये लाइट रे जो हमारा QR पॉइंट तक की ये लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी और उसके बाद AC सरफेस से फिर हमारी लाइट रे बाहर निकलेगी। तो मीडियम क्या होगा यहाँ पे, डेंसर से फिर ये रेयर मीडियम में जाती है। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो इस तरह कुछ हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इन द प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन ऐसे होगा। तो देखा जाए, अगर हमारी जो ओरिजिनल लाइट रे AB सरफेस थी, AQ को हम आगे प्रोसीड करें और ओरिजिनल लाइट रे जो इमर्जेंट हो रही है, बाहर निकल रही है, इस लाइट रे को हम आगे प्रोसीड करें, तो ये दोनों ही लाइट रे D पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये D पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है DQR, ट्रेंगल DQR का जो एक्सटीरियर एंगल लेमडा है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेंगल QDR में लैम्डा इक्वल टू क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द एंगल ट्रेंगल QDR। लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ एंगल DQR प्लस एंगल DRQ, यानी ट्रेंगल DQR का लैम्डा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसका सम होगा, DQR और DRQ के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे DQR को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस पॉइंट को हम कुछ कैलकुलेट कर लें, कुछ मान लेते हैं E पॉइंट है। तो DQE हमारा क्या है, I है। DQ एंगल क्या है, ये I है, यहाँ पे I डैश है। DQE I है, तो मैं DQR को क्या लिख सकता हूँ, I माइनस R। भाई ये पूरा एंगल I है, ये पूरा एंगल I है, I में से R को माइनस कर देंगे तो DQR एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया I माइनस R, एंगल DQR I माइनस R प्लस का DRQ क्या है, DRQ है, DRQ को मैं ले सकता हूँ I डैश माइनस का R डैश, जे एंगल DRQ, ये पूरा I डैश है, ये पूरा एंगल I डैश है। I डैश में हम R डैश को माइनस कर दें तो हमको DRQ मिल जाएगा। तो DRQ को I डैश माइनस का R डैश लिख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ, I प्लस का I डैश माइनस R प्लस का R डैश। सिंप्लीफाई करने पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लैम्डा हमारा कैलकुलेट होके आया है, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एंगल AQE, भाई ये आपका नॉर्मल था, तो AQE 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। देन ARE भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनना है, और क्वाड्रिलेटरल का ये 90, तो A और E का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल AQER में, क्वाड्रिलेटरल AQER में क्या है भाई, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180। क्लियर है। यहाँ पे मैं एंगल E को क्या लिख सकता हूँ, एंगल E को मैं लिख सकता हूँ R प्लस R डैश प्लस
एंगल ई इक्वल टू 180, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल ई को मैं क्या लिख सकता हूँ 180, एंगल ई को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस ऑफ 180 माइनस ऑफ एंगल आर प्लस आर डैश इक्वल टू 180। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं एंगल आर प्लस आर डैश की वैल्यू। हमने इक्वेशन एंगल ए प्लस एंगल इक्वल टू 180 रखा है क्योंकि एंगल ए और एंगल ए का सम 180 है। ट्रायंगल क्यू ई आर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ई की वैल्यू, एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस का एंगल आर प्लस एंगल आर डैश। तो इसको यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे एंगल ए की जगह 180 माइनस का आर प्लस आर डैश, तो ये कैंसिल आउट होकर एंगल ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। देन आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश को मैं लिख सकता हूँ ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला निकल के आया है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म आई प्लस आई डैश माइनस का ए। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में क्या होता है, अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में हमारा जो आई है वो आई डैश के इक्वल हो जाता है। ये कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, अगर ये वैल्यू यहाँ पे आई है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आई डैश है, ये आई है और ये आई डैश है, तो दोनों कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ पे एंगल आपका क्या होगा मिनिमम मिलेगा। तो ये वाली जो हमारी वैल्यू होगी वो आई इक्वल टू आई डैश होगी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में क्या हो जाएगा, इन आई इक्वल टू आई डैश। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में हमको मिलेगा आई इक्वल टू आई डैश एंड आर इक्वल टू आर डैश एंड आर इक्वल टू आर डैश। तो इक्वेशन ये हमारी 4 आई है, इसको इक्वेशन हम 4 मान लें। इक्वेशन 4 में हम पुट कर दें तो ये डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा एम बन जाएगा। आई इक्वल टू आई डैश है, इसको हम 2i लिख सकते हैं माइनस का a लिख सकते हैं। तो यहाँ से i की वैल्यू निकाल लें, देन i इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। इक्वेशन 3 में r इक्वल टू आर डैश दे दें, रख दें। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल a इक्वल टू 2r, देन r इक्वल टू हम लिख सकते हैं a अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है भाई। तो स्नेल्स लॉ से क्या होगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम लिख सकते हैं n इक्वल टू या म्यू इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। देन साइन आई को हम लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन का साइन ए बाई 2। तो इस फॉर्मूले से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन का साइन ए बाई 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, डेल्टा है मिनिमम एंगल डेविएशन है, और बस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए मिलते रहें।